रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बचपने का आलम है। तवज्जो करना बचपने का आलम है। दाई हलीमा बयान करती हैं कि मैं मक्का शरीफ बच्चा लेने के लिए आई तो मुझे कोई बच्चा ना मिला। किसी ने कह दिया जा अब्दुल मुत्तलिब के पोते आए, जा उन्हें लिया, उनको पाल लेना, उनका बदला तुझे कुछ अब्दुल मुत्तलिब दे देंगे। जैसे ही मैं आमना के घर में गई, मैंने आमना के लाल को देखा, मेरा चेहरा देख के बोला, मेरा दिल बोला, अगर ये बच्चा मुझे मिल जाए तो मेरी किस्मत की ईद हो जाए। वाह वाह वाह, बेशक जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बेशक। वाकया लंबा, लेकिन मैं बता रहा हूँ वो लंबा मुझे नहीं जाना। कहती है मैं अपने घर ले आई, एक बच्चा और था इनका जिसका नाम था अब्दुल्ला। हलीमा का अपना एक बच्चा था, समझ रहे हैं बात, अपना एक बच्चा था। और नबी भी उस वक्त बचपने का आलम था। ये लोगों दूध पीने वाला बच्चा कुछ जानता है? कुछ नहीं जानता यार, उसे क्या पता यार, दूध पीते बच्चों को क्या पता, बात है कि नहीं भाई? उसको क्या पता ये तुम्हारा आज कौन सा दिन है, क्या पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। उसे क्या पता कि मेरी अम्मी जो मुझे दूध पिला रही है ये मोल का किसी दूध वाले से ला रही है, ये डब्बे का दूध है, समझ रहे हैं आप? उसको नहीं, भूख लगी रोने लगता, बस इतना है। लेकिन कुर्बान जाइए, मेरे नबी ने हर इंसान के साथ, एक बात और कर दूं, वजाहत कर दूं, बड़ी अच्छी बात मेरे ध्यान में आई। जब इंसान पैदा होता तो हर इंसान के साथ एक शैतान हमजाद पैदा होता, हर इंसान के साथ पैदा होता, जो उसे हमेशा साथ में रहकर उसे बहकाता रहता। लेकिन मेरे मुस्तफा का जो हमजाद है वो मेरे नबी पे कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया था। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह। बुराई का तो कोई मैटर ही नहीं मियां, यहाँ तो जो बुराई कराने वाला था वो खुद मुसलमान हो गया है। बुराई की कौन बताएगा, कौन दिल में डालेगा, कौन बुराई बताइए मुझे, डालेगा कौन बुराई? जो बुराई दिल में डालता ना हमजाद, वो खुद मुसलमान हो गया नबी का कलमा पढ़ के। तो अब देखो मेरे नबी ने नफ्स को कैसे बताया कंट्रोल में करना। दाई हलीमा कहती है मैंने मोहम्मद अरबी को अपनी गोद में लिया, अपनी छाती से उनका मुंह लगा दिया, मेरे एक पिस्तान से मोहम्मद अरबी दूध पीने लगे। दूध पीते पीते मेरे एक पिस्तान में जब दूध खत्म हो गया, मैंने मोहम्मद अरबी का चेहरा चेंज कर लिया, दूसरे पिस्तान को अपना मैंने मोहम्मद अरबी का मुंह लगा दिया ताकि दूसरे पिस्तान का दूध पी ले। मैं बताती हूँ कसम खा के, हलीमा बयान करती है कि खुदा की कसम खा के कहती हूँ, मोहम्मद अरबी ने मेरे दूसरे पिस्तान के दूध को मुंह ना लगाया, इसलिए कि मेरा बेटा एक और था जो दूध पीता था। नबी ने बता दिया एक पिस्तान पे मोहम्मद का हक है, एक पिस्तान पे मेरे भाई अब्दुल्ला का हक है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हसरत, जश्न-ए-नादुन नबी सरकारी की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मुफ्ती गुलफाम रामपुरी सरजमीनी शेरगढ़, नारे तकबीर। हाय हाय हाय, जरा तवज्जो कीजिए, ये हमारे दिल ने हमें तबाह कर दिया लोगों। मेरे नबी ने बचपना, जब जिस नबी के बचपने का ये आलम है, उस नबी की जवानी का आलम क्या होगा? जरा गौर तो कीजिए, उस नबी की जवानी का आलम क्या होगा? हद ये है लोगों, जब मक्का से हिजरत करके मेरा नबी मदीना शरीफ पहुंचा है, सारे सहाबा चाहते थे कि मेरे मेहमान बने, मेरे बने, मेरे बने, मेरे बने, जबकि नबी चाहते किसी एक को चूज कर लेते, किसी एक को पसंद कर लेते। ये गलत नहीं था, ये नबी की मर्जी पर डिपेंड करता। बात समझिए, मैं कहीं जाऊं 10 लोग हों, मेरी मर्जी है भाई मैं किसकी दावत कबूल करूं, लेकिन मेरे मुस्तफा को यह भी गवारा ना हुआ मैं किसी एक का घर कबूल कर लूं कि मैं इसका मेहमान बनूंगा, तो बाकी जितने चाहत में हैं सबके दिल टूट जाएंगे। हाय हाय, सबके क्या हो जाएंगे? दिल टूट जाएंगे। मुस्तफा ने फरमाया इन मदीना के लोगों से अबू बकर कह दो, हजरत अबू बकर साथ में थे, ए अबू बकर कह दो जिसके दरवाजे पे मोहम्मद की ऊंटनी बैठ जाएगी उसी का मेहमान मोहम्मद बन जाएगा।
हाय हाय हाय, अपने ऊपर रखा ही नहीं। जिसके दरवाजे पर हजरत अय्यूब अंसारी की किस्मत अंगड़ाई ले रही, सुभान अल्लाह बोलो ना। हजरत अय्यूब अंसारी की किस्मत अंगड़ाई ले रही थी। ऊँटनी मदीना में घूमी मगर अय्यूब अंसारी के घर पे जाके बैठ गई। अय्यूब अंसारी की किस्मत की आज ईद हो गई। अय्यूब अंसारी को सारे मदीना के लोग रश कर रहे थे। अय्यूब अंसारी आज तेरी किस्मत पे जितना नाश करें कम है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद बेशक। लोगों आज हमारा हाल क्या है? सुबह से लेकर शाम तक हमारा हाल ये है, जब तक सोते नहीं होंगे, जब तक के 11-12 लोगों का दिल तोड़ना देते होंगे। और बात तो फैक्ट्री बना घूम रहा, सही बता रहा हूं मैं। उसका यही काम है लोगों के, अरे यार क्या है, दिल रख लेगा किसी का। अम्मी आयशा फरमाती हैं, तवज्जो करना, ईमान ताज़ा हो जाएगा, मैं बहुत दिल से बोल रहा हूँ, बात समझ में आ रही है ना? आ रही है? अम्मी आयशा नबी की जितनी बीवियां हैं मुसलमानों की माएँ हैं, तो आयशा मेरे नबी की बीवी हैं, तो इसलिए मैं अम्मी कह रहा हूं, वो हमारी माँ है। कौन है? हमारी माँ है। इसीलिए तो किसी का इंतकाल हो जाए ना, तो उसकी बीवी इद्दत करके 4 महीना 10 दिन की इद्दत करेगी इंतकाल वाले की, और किसी से निकाह कर सकती है अगर चाहे तो। ना चाहे तो कोई बात नहीं, चाहे तो। लेकिन नबी की बीवियां किसी से निकाह नहीं कर सकती। क्यों? इसलिए नहीं कर सकती कि माँ का निकाह बेटे से नहीं होता। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान जिंदाबाद। और नबी की बीवियां मुसलमानों की माएँ हैं। बोलो ना यार, बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। नबी की बीवियां मुसलमानों की क्या है? एक तो यूं निकाह नहीं हो सकता, और दूसरी वजह ये निकाह ना होने की, मियां निकाह वो करे जिसका शोहर मरा हो। नबियों के बारे में तो हदीस कह रही है कि अल्लाह के नबी जिंदा है, जिंदा है। और हदीस कह रही है फनबीउल्लाहि हय्युन युरज़क़, ऐसे जिंदा है कि उनको रिस्क भी दिया जाता है। भैया मुर्दा को मिलता रिस्क है, जिंदा को मिलता? बताइए जरा। जो जिसका इंतकाल हो जाए ना, और जो कार्ड से गल्ला राशन मिलता ना है, वो भी मना कर देगा, भैया इंतकाल हो गया, अब क्यों लेने आ रहे हो? दे देगा राशन। अंगूठा लगाओ। अब अंगूठा कहां से लगाओगे? वो कब्र में चला गया। अब तो अंगूठे लग रहे हैं ना, तुम्हारे यहाँ भी लग रहे हैं ना अंगूठे। अब अंगूठा कहां चल गया, पता ना आ गया ना क्या क्या चलेगा। समझ रहे हैं? अंगूठा लग रहा है तो अंगूठा लगेगा नहीं। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि नबियों को उनकी कब्र में रिस्क दिया जाता है। बेशक, सुभान जिंदाबाद। और बता दूं, अब जरा आगे बढ़िए, थोड़ी सी आगे बढ़िए। फजल बिन अब्बास फरमाते हैं, एक सहाबी है, कह दो ना सुभान अल्लाह, कहते हैं नबी का जब जाहिरी विसाल हो गया, 3 दिन तक नबी का जसद अक़दस रखा रहा, जिसमें मुबारक। कितने दिन तक रखा रहा भाइयों? जोर से बोलो। कोई बर्फ लगा कर नहीं रखा माज़अल्लाह, कोई मशीन में नहीं रखा 3 दिन तक। आज तो जरा 3 दिन तक रख के देखिए, और अब जैसी गर्मी, 3 दिन तक रखा रहा। लोग आते रहे, नमाज पढ़ते रहे, लोग आते रहे, नमाज पढ़ते रहे, लोग आते रहे, नमाज पढ़ते रहे। जैसी नबी की जाहिरी जिंदगी में खुशबू आती थी ना जिस्म से, ऐसे ही नबी के विसाल के बाद जिस्म से खुशबू आ रही है। वाह 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 वाह, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक, सुभान यार बदबू उसके जिस्म से आए जो मरा हो। अल्लाह का नबी तो जिंदा है। आला हजरत तभी तो फरमाते हैं अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी कि फकत आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी है, पहले की तरह जिस्म के साथ जिंदा है। फजल बिन अब्बास फरमाते हैं 3 दिन के बाद नबी का जो हुजरा शरीफ है, उसी में नबी की कब्र अनवर बनाई गई, और बनाने के बाद फिर आगे का प्रोग्राम शुरू हो गया। कब्र में रखने वाला सहाबा सारे इकट्ठा थे। फजल बिन अब्बास फरमाते मैं कब्र में उतरा। उतरने के बाद मैंने नबी के जिस्म अक़दस को अपने हाथों में लिया, कब्र के हवाले करने लगा। फजल बिन अब्बास फरमाते मेरे साथ मौला अली भी हैं। फजल बिन अब्बास फरमाते कि मैं जब कब्र के अंदर जिस्म अक़दस रखने के बाद मेरी निकलने की बारी आई, वो लोग कब्र के जिस्म रख के निकलता ना आदमी, भाई निकलता ना, जब रख दिया सही थे जिस्म को, और रखने के बाद फिर आदमी निकल के फिर तख्ता लगता, यही तो होता ना होता। कहने लगे जब रख दिया ना तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। वाह वाह, जिंदाबाद।
मेरी आंखों में आंसू आ गए। मौला अली ने पूछा, फजल बिन अब्बास रोते क्यों हो? अर्ज की, रो ना तो क्या करूं, जब तक मुस्तफा का मुखड़ा नहीं देखते था, जब तक मुझे नींद नहीं आती थी। लोगों, तारीख पढ़ना सीरत की, और तारीख पढ़ना तारीखों में है कि सहाबा किराम रात को अपने घर में जब सोते तो उन्हें नींद नहीं आती, इसलिए कि दिन में मुस्तफा का मुखड़ा देख के चले जाते, ईशा पढ़ के चले जाते, जब बिस्तरों पे लेटते तो मुस्तफा का मुखड़ा निगाहों में गर्दिश करता, नींद नहीं आती, करवट पे करवटें लेते रहते। फिर रात में जब नींद ना आती तो आधी रात उठ के मुस्तफा के दरे दौलत पे आके पड़ जाते। किसी हाजत से मुस्तफा बाहर निकलेंगे तो रुखे ज़ेबा का दीदार हो जाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। दौलत पे पड़े रहते। ए लोगों, इश्क देखो, सहाबा दरे दौलत पे पड़े रहते रात में। अच्छा, ऐसा नहीं कि इतनी ताकत नहीं थी कि मुस्तफा की कुंडी खटखटा के कहते, आका बहुत देखने को मन चाह रहा, आपको देखना चाहते हैं, इतनी भी ताकत ना थी। हाय हाय, मेरा आपसे बात करने दिल चाह रहा, अभी फोन लगाऊंगा, रात में भी लगा दूंगा, लेकिन अदब देखिए, मेरा नबी आराम कर रहा होगा, नबी को ना जगाएं ना उठाएं, आके दरवाजे पे पड़ जाते, जमीन पे पड़ जाते हैं, ऐसी नंगी जमीन पे। मेरा महबूब किसी हाजत से निकलेगा ना तो फिर दीदार कर लूंगा, ये हाल रहता। अल्लाह अल्लाह। फजल बिन अब्बास फरमाते हैं कि मैं रोने लगा। मौला अली फरमाते, क्यों रोए? मैंने कहा, जब तक इस चेहरे को नहीं देखता था मुझे नींद नहीं आती थी, जब तक मैं नहीं देखता था मुझे खाना अच्छा नहीं लगता था। आज मुस्तफा का चेहरा मैं इस कब्र के हवाले करके जा रहा हूँ। आज मैं जब इससे बाहर निकल जाऊंगा, मुस्तफा की याद ने मेरी दिल में करवट ली, तो फिर मैं कैसे अपनी दीद की प्यास को बुझाया करूंगा? अली इसलिए रोता हूँ। मौला अली ने फरमाया, रोने का वक्त नहीं, मौका